बेटा, क्या तुझे पता है तेरे घर की सबसे कीमती चीज कौन सी है? बेटा, अगर आज मैं तुझसे पूछूं तेरे घर की सबसे कीमती चीज क्या है, क्या वो सोना है? क्या वो पैसा है? क्या वो बड़ा घर है? नहीं बेटा, आज सत्संग में मैं तुझे उस खजाने के बारे में बताऊंगा जो हर घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग उसकी कदर करते हैं। ध्यान से सुन, क्योंकि आज की सीख तेरे पूरे परिवार के काम आ सकती है। शुक्राना सत्संग। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। संगत जी, आज का शुक्राना है रीना आंटी जी का। रीना जी एक सामुदायिक पुस्तकालय में स्वयं सेवक यानी वॉलंटियर थीं। हर शनिवार वे बच्चों और बुजुर्गों के लिए पढ़ने का छोटा सा सत्र आयोजित करती थीं। एक दिन उन्होंने देखा कि बच्चे किताबें तो ले रहे हैं, लेकिन जल्दी लौट जाना चाहते हैं। उन्होंने कारण पूछा। एक बच्चे ने कहा, आंटी, कहानी अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छा लगता है जब आप पढ़कर सुनाती हो। रीना जी मुस्कुरा दी। उन्हें समझ आया, बच्चों को केवल किताब नहीं, समय और अपनापन भी चाहिए। उस सप्ताह उन्होंने एक नई शुरुआत की। हर शनिवार किताब पढ़ने के बाद सब लोग 5 मिनट तक अपनी एक अच्छी बात साझा करते। किसी ने कहा, मैंने दादी की मदद की। किसी ने कहा, मैंने अपने दोस्त से माफी मांगी। किसी ने कहा, मैंने पहली बार पौधे को पानी दिया। धीरे धीरे वो पुस्तकालय सिर्फ किताबों की जगह नहीं रहा, वो मुस्कुरान बांटने की जगह बन गया। कुछ समय बाद रीना जी सत्संग में पहुंची। वहां उन्होंने एक बात सुनी। बेटा, ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं बढ़ता, ज्ञान जीने से बढ़ता है। अगर तेरी एक अच्छी आदत किसी और के जीवन में प्रेरणा बन जाए तो वही सबसे सुंदर सेवा है। रीना जी कहती हैं, उस दिन के बाद उन्होंने केवल किताबें नहीं बांटी, उन्होंने समय, प्रोत्साहन और विश्वास बांटना शुरू किया। आज कई बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं कहते हैं, आंटी, आपने केवल कहानी नहीं सुनाई थी, आपने हमें अच्छे इंसान बनना सिखाया था। आज की सीख, हर दिन कुछ नया सीखें, अच्छी आदतें दूसरों के साथ साझा करें। समय देना सबसे सुंदर उपहार है। प्रोत्साहन किसी का आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। शुक्राना मन को विनम्र बनाता है। गुरुजी ब्लेसिंग संदेश। बेटा, मैं चाहता हूं तेरे घर का सबसे बड़ा खजाना तेरे संस्कार हों। तेरे शब्द किसी को प्रेरणा दें, तेरे कर्म किसी को हिम्मत दें, और तेरा जीवन ऐसी यादें छोड़ जाए जिन्हें लोग वर्षों बाद भी प्रेम से याद करें। आज अपने घर में किसी एक अच्छी बात को मिलकर साझा करना। याद रख, अच्छाई बांटने से कम नहीं होती और प्रेम बांटने से घर और सुंदर हो जाता है। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग में आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। गुरुजी सत्संग बाय विपिन। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। हर वेले साइया तेरा शुक्र मनावा मैं, दुख होवे सुख होवे तनु ना भुलावा मैं। श्रद्धा ते समूड़ी गल बात विच रखी, मैनू मेरे माल का औकात विच रखी।
ਚੰਗੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਤੂੰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ औकात ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेला का, मेरे गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में अर्पित समर्पित, जिसे मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कभी कभी अनायास ही हमारे ऊपर बहुत सारे झंझावात घिर उठते हैं। हम अजीब अजीब उलझनों में उलझते जाते हैं और हमें लगता है कि अब तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। हर तरफ से परेशानी, हर तरफ से डर, हर तरफ से चिंता ऐसे हमें घेर लेती है मानो हमें कुछ पता ही ना चले कि अब अगला कदम हम क्या ले सकते हैं। लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज है ना, वो उन्होंने बस मुझे इतना ही कहा है कि तू चिंता छੱਡ दे, तू शुक्राना कर, तेरे परिवार की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी। और संगत जी, जब हमें देवों के देव महादेव, ब्रह्मांडों के रचयिता साक्षात सदाशिव महाराज का ये आशीर्वाद प्राप्त हो तो फिर डर कैसा। उन्होंने ये भी कहा है मुझे कि तू बस डरना नहीं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। लेकिन संगत जी, हम लोग डरते तो है ना, कितनी भी हिम्मत कर लो, लेकिन चुपके से जब अकेले बैठती हो ना तो गुरु जी के पास आंसू छलक उठते हैं। कितना भी कोशिश करती हूँ ना, तकलीफ़ों को देख के मन बिखर उठता है कभी कभी। फिर भी मेरे गुरु ऐसे हैं जो मुझे अपनी ओट में रखे हैं, मुझे अपनी शरण में बिठा के रखा है, मुझे अपने चरणों से जोड़ के रखा है और हर सिचुएशन में, हर जगह, हर रूप में मुझे अपने शुभ दर्शन से ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग आज का ही 2 सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी कि गुरु जी ने किस तरह दर्शन दिए, ब्लेस किया और किस तरह उन्होंने मेरे कष्ट काटे। कल की रात गुरु जी ने मुझे कहा था संगत जी कि मुझे मीठा खाने का बहुत मन है। मैंने मीठा ज़रूर खिलाई। अब संगत जी, मैं घर पे तो हूँ नहीं, और एक बार कहा था कि मैंने चाय का भोग लगाई। संगत जी, दोनों सिचुएशन जब हम हॉस्पिटल में हैं तो हम इन दोनों चीज़ में नहीं पूरा कर पाते हैं कई दफ़ा, क्योंकि हमारे साथ ये संभव नहीं होता है ना, घर से बाहर रहने पे ये सारी सेवाएं संपादित करना या संपन्न करना। तो संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज तो हमारे लिए बिल्कुल कहते हैं ना कि आंचल फैलाए बैठे रहते हैं कि कब मेरा बच्चा आएगा और कब मैं उसके सर पे अपना आंचल फैला के, कब उसको मैं अपनी गोद में बिठा के, उसको संभाल के, पुचकार के, उसको सब कुछ समझाऊंगा, बुझाऊंगा और उसको ब्लेस करूंगा। संगत जी, ऐसा ही कुछ हुआ और इसके साथ ही वो हमें कुछ संकेत भी देते हैं और कुछ समझाते भी हैं। सुबह में क्या हुआ ना कि मैं अपना खाना लेने के लिए गई थी यहाँ पे जो कैंटीन है वहाँ पे, ओपन कैंटीन है जहाँ पे कुछ लोग बैठ के भी खाते हैं और मैं पैक करा के लाती हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मुझे वहाँ पे अच्छा खाना मिला संगत जी, बिरयानी और चावल मिला। लेकिन उससे पहले क्या होता है ना कि जब मैं शॉप पे होती हूँ तो एक छोटा सा बच्चा आता है 10 रुपए का नोट हाथ में लिए, और मेरे सामने ना आज सुबह से 10 नंबर का बड़ा आ रहा था। हर चीज़ 10 10 10 करके, जैसे किसी किसी दिन आपके सामने होगा ना कि पर्टिकुलर एक मैसेज आएगा, एक नंबर आपके सामने आएगा, उस दिन ना आपको उसके रूप में किसी के दर्शन होने होते हैं, गुरुजी वो करवाते हैं। और तो 10 का मतलब होता है 10 गुरु, 10 गुरु मतलब नानक, नानक मतलब मेरे गुरुजी, मैं ते नानक एक ही आ, जो कहते हैं
तो संगत जी जब वो 10 का नंबर मैंने नोट देखा ना, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इशारा मिल गया है। संगत जी वो बच्चा आया अपनी मम्मी के साथ और उसके साथ उसका छोटू-सा एक भाई था और मतलब 2 बच्चे, 2 लड़के बच्चे और एक उसकी मम्मी थी। वो कहते हैं कि "एक चिप्स दिला दो, एक चिप्स दिला दो, बड़ी वाली चिप्स दिला दो।" तो उसकी मम्मी कहती है, ₹10 में कौन-सी बड़ी वाली चिप्स होगी? तो उसकी मम्मी ने शॉपकीपर भैया से बोला कि भैया 2 छोटे-छोटे चिप्स देना। तो वो कहते हैं कि ठीक है। और संगत जी अचानक से मेरे मन में आया कि नहीं, मैं उनसे कहती हूँ कि आप लोगों को क्या लेना है? चलो आप लोग को चिप्स नहीं, आप लोग को आइसक्रीम लेना है? तो बच्चा बड़ा खुश हो गया कि हाँ, हाँ, हाँ। उसकी माँ कहती है, चल, चल ले, 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 आंटी बोल रही है ले, 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 ले। संगत जी उन दोनों बच्चों ने 2 कॉर्नेटो चूज़ किया और हमने बोला शॉपकीपर भैया को कि इनको 2 चिप्स भी दिलवा दीजिए जो उन्होंने पसंद किया था। 2 चिप्स भी हो गया और फिर मैंने उनकी मम्मा को बोला कि दीदी आप भी ले लो। तो कहते हैं नहीं, मेरा रहने दीजिए, हमने खाना खा लिया है। तो मैंने उनसे यही कहा कि दीदी खाना के बाद ही तो लोग आइसक्रीम खाते हैं, आप ले लो। और तो कहती हैं कि क्यों, कुछ है क्या? तो मैंने बोला हाँ, मेरे बाबा का बर्थडे है। संगत जी गुरुजी ने मुझे परसों ही कहा था कि आज से लेके 7 तारीख तक हर दिन तू मेरा बर्थडे मनाएगी। 1 तारीख से ही उन्होंने शुरू करवा दिया था। तो संगत जी ऐसा ही कुछ हुआ था कि गुरुजी के जो ये शुभ चरण हमारे घर में सत्संग के बाद पड़े हैं ना, उसके बाद से गुरुजी रोज़ अपना बर्थडे मनवा रहे हैं। रोज़ मुझे अपना बर्थडे का सेलिब्रेशन दिखाते हैं मुझे अपने उस पे फ़ेसबुक ऐप पे और रोज़ मैं उनके चरण वो जो केक कटिंग का देखती हूँ। और संगत जी यही हुआ जो उन्होंने मुझसे वो सेवा स्वीकार करी कि उन्होंने दोनों बच्चों के रूप में आइसक्रीम ग्रहण किया और जो मेरे मन की एक मुराद थी उन्होंने पूरी करवाई संगत जी। शुक्राना गुरुजी। उस रूप में उन्होंने एक सौभाग्यवती यानी कि एक दीदी को भी आहार ग्रहण करवाया, आइसक्रीम ग्रहण करवाया। तो शुक्राना गुरुजी। और यहाँ पे गुरुजी ने मुझे उसके बाद एक मैसेज दिया कि किसी छोटे बच्चे ਨੂੰ ज़रूर कुछ खिलाई। तो शुक्राना गुरुजी कि जब आप मुझसे वो सेवा ले लेते हो उसके बाद आप मुझे मैसेज करते हो और ये आपकी अनंत कृपा है। और कहते हैं ना कि करते हो तुम गुरुजी, मेरा काम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो सच में गुरुजी यही है, सब आप करते हो और आप ही करवाते हो। शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसके बाद का सत्संग सुनिएगा तो आपको बिल्कुल लगेगा कि कैसे कैसे गुरुजी मेरे साथ कृपाएं कर रहे हैं और लीलाएं कर रहे हैं और एक क्षण को भी वो मुझे अकेला नहीं छोड़ते हैं और साथ साथ में वो हम सबको एक रिप्लाई देते जा रहे हैं। संगत जी जब मैं मम्मा का अल्ट्रासाउंड के लिए नीचे लेके गई थी बेसमेंट में, तो वहाँ से ना मुझे एमआरआई के पास एक डेट लेने के लिए जाना था। तो मम्मी को तो मैंने यहीं पे छोड़ दिया और मैं डेट लेने के लिए गई हूँ। वहाँ पे संगत जी मुझे पहले तो बहुत सारे पीर बाबा दिखे, बहुत सारे मुस्लिम की टीम थी और वो लोग ना टक टक करके मुझे देख रहे थे, बिल्कुल टुकटुकी लगाते हुए। और मैंने ना ऐसे अदब से सबको नमस्ते करके और मैं सर झुका के निकल गई, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम हॉस्पिटल एरिया में आप ज़्यादा देखो तो वो भी बुरा माना जाता है कहीं पे भी। तो मैंने मन ही मन कहा कि गुरुजी मैं ना इन सबको प्रणाम करके मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि अभी मेरे लिए आपने दूसरा उद्देश्य दिया हुआ है, तो मेरा वहाँ पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अब संगत जी आज की स्थिति ऐसी थी मेरी कि मेरे पैर का पेन का वो हाल है कि अगर मेरा जब मैं गुरुजी की बच्ची नहीं बनी थी, बच्ची तो गुरुजी की जन्मों से हूँ, लेकिन जब से मेरे सामने में ऐसे गुरुजी का मंत्र जाप संजीवनी बन के या फिर गुरुजी मेरे अंग संग सहाय में नहीं फील करती थी, नॉर्मल वे में जीती थी आज से 3-4 साल पहले, तो इस कंडीशन में आज मैं पक्का की पक्का लेटी होती और मैं क्विट कर जाती अपने सारे दायित्वों से। लेकिन गुरुजी महाराज हमारे अंदर में चलते हैं, हमारे साथ बहते हैं और हमारे साथ हर एक तकलीफ़ में वो हमें सहारा देते हैं, सपोर्ट देते हैं। सुख दुख धूप छाँव हर जगह हमारा गुरु हमारे संग, हमारे अंग रक्षक की तरह, हमारे अंदर की सांस की तरह हमारे में समाहित होते हैं। सो शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, जब मैं वहाँ एमआरआई से डेट ले रही थी, वहाँ से जब मैं आती हूँ, तो वहाँ पे भी एक गुरुजी ने अद्भुत कृपा करी कि मम्मी का रिपोर्ट आज ना वहाँ पे अजीब-सा डिस्कशन इसमें फँस गया है कि उनका क्या होगा, ये डॉक्टर्स को पता नहीं चल रहा है। कुछ रिपोर्ट में हेरा-फेरी उनको फ़ील हो रही है कि जो पहले के रिपोर्ट थे और अभी के रिपोर्ट, दोनों में कुछ बहुत फ्लक्चुएशन है और न जाने गुरुजी क्या लीला कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास ना बार-बार एक मैसेज आ रहा है कि रात को सोने से पहले मेरे चरणों में अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दो और बस एक बार ये कह दो कि गुरुजी अब आप सब सँभाल लो और सुबह तेरे लिए वो सौगात लेके आएगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। और मैं यही कहती हूँ कि तेरी कृपा तू ही जाने, मेरा कुछ नहीं, मेरा काम मेरा सतगुरु करता है। मैं बस इतना कह के शांत हो जाती हूँ संगत जी। संगत जी, वहाँ से आने के क्रम में लिफ्ट के पास मुझे एक लेडी और एक हेल्दी से पुरुष दिखे। अब उनके सर पे पगड़ी बंधी थी, मतलब सेमी पगड़ी। तो मैंने पूछा कि ऐसी बात हो रही थी, लिफ्ट बहुत देर रुका था, तो आप लोग कहाँ से हैं? तो उन्होंने बताया कि हम सीतामढ़ी के हैं। तो सीता मैया की भी ब्लेसिंग मुझे वहाँ से मिल गई थी और संगत जी, गुरु जी की जो कृपा होती है ना, वो हमारे साथ चलती होती है। क्योंकि उनको जो सेवा लेनी होती है, क्योंकि वो सेवा वो हमारे जन्मों के पुट्ठे लेख को सुधारने के लिए लेते हैं। क्योंकि सुबह ही उन्होंने मुझे कह दिया था कि गरीबों का टेक केयर करना है तुझे और तुझे ख़्याल करना है, नेक कर्म करने हैं, किसी की ज़रूरतमंद की सहायता करना है, कभी-कभी किसी को खाना खिलाना है और बहुत अच्छे से सबसे बात करनी है। ये सब तेरी सेवा में शामिल है बेटा। तो संगत जी, कोशिश तो यही रहती है कि किसी का दिल ना दुखाऊँ। होता क्या है ना कि मैं उनसे बात कर रही हूँ। बातों के क्रम में मैंने उनसे कहा कि हाँ, ये लिफ्ट आ रहा है, वो ऑपरेट करना नहीं जान पा रहे थे। तो हमने उनसे हम लिफ्ट में उनको लेके मैं ग्राउंड फ्लोर तक गई हूँ और बेसमेंट से। और संगत जी, फिर उनके साथ वो लोग ना आपस में बात-वात करके हमसे भी कि ठीक है हम चलते हैं और अच्छा लगता है अपने तरफ के लोगों से मिलके, आप भी दरभंगा के हो, हम भी सीतामढ़ी के हैं और ये कह के वो चलने लगे। अचानक मेरे मन में ना कुछ स्ट्राइक किया क्योंकि मेरे सामने में ना एक बहुत सुंदर सा पंछी उड़ के निकल गया और मुझे स्ट्राइक किया कि गुरुजी, कहीं आप मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हो या कोई मेरी सेवा तो नहीं है इनके साथ जुड़ी हुई? तो मैंने उनसे कहा कि आप लोगों ने चाय पी लिया शाम का? 4 बज गए थे संगत जी। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग तो खाना खा के आए थे, चाय तो नहीं पिए हैं। तो मैंने कहा आप लोग चाय पियोगे? तो जो पेशेंट थे वो कहते हैं कि हाँ, चाय तो पी लेंगे लेकिन पेमेंट मैं करूँगा। मैंने कहा सवाल ही नहीं है, आप क्यों पेमेंट करोगे? चलो हम लोग चाय पीते हैं क्योंकि आज मेरे बाबा का बर्थडे है। मैंने फिर से वही लाइन दोहराया कि मेरे बाबा का बर्थडे है और मैंने गुरुजी को नाज़िर-हाज़िर करते हुए बोला था। और संगत जी, जब हम लोग फिर उन्होंने कहा कि अरे बाबा का बर्थडे का नाम ले लिया, चलिए हम लोग चाय पी लेते हैं। संगत जी, मैं आती हूँ कैंटीन से, हमने उसी वक़्त देखिए गुरुजी की लीला कैसी है, वहाँ पे कभी कुछ पकौड़े नहीं मिलते हैं और आज की शाम को ब्रेड और पनीर का पकौड़ा वहाँ पे तुरंत छन के आया था। हमने 2 पकौड़े लिए और 3 कप चाय लिया और फिर हम उनके पास उसको लेके आते हैं और उन दोनों को दिया। संगत जी, इतना खुशी से वो कहते हैं कि अरे देखो दीदी ने नाश्ता भी करा दिया, कितनी अच्छी हैं। जो भी हो, उन्होंने बहुत मन से खाया। अब खाते-खाते गुरुजी ने मेरे कौन से कष्ट कटवाए ये देखिए संगत जी। संगत जी, वो कहते हैं भैया कि मैं तो बिल्कुल ठीक था ना, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं काम करते-करते मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं स्कूटी चला रहा था। स्कूटी चलाते-चलाते मैं गिरा और मैं सामने के एक खंभे से टकरा गया और मेरा सर में चोट लगा। लेकिन उस चोट से मुझे कोई इतना अंतर नहीं पड़ा और मैं सारा काम करता रहा। चोट लगने के 2-3 महीने के बाद मुझे चक्कर आने शुरू हुए और मेरी आँखों से दिखना कम होने लगा। जब दिखना कम होने लगा तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मैं कहीं भी गिर जाता था, मुझे मेरे सामने में अंधेरा आ जाता था। फिर मेरे भाई जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे दिखा लेना डॉक्टर से। यहाँ जब मैं आया तो मेरे माथे का इलाज हुआ ब्रेन का और मेरे ब्रेन का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद क्या हुआ है कि अब
मेरी आँखें भागती हैं। एक आँख इधर देखता है, एक आँख उधर देखता है और कभी-कभी तो लाइट बिल्कुल भी आँख में चली जाती है। संगत जी, मैं स्तब्ध रह गई क्योंकि गुरुजी ने जो मुझे ड्रीम में दिखाया था, इनके सर में चोट लगना, जो जिस तरह से ये उस दिन सीज़र अटैक में गिरे थे, हर चीज़ मेरी आँखों के आगे, जिस तरह कल इनका आँख धुंधला हुआ था और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया था और गुरुजी ने मुझे वापस से मैसेज किया था कि आँखों के जिस कष्ट से तू परेशान है, वो जल्दी ही ठीक होने वाला है, बस तू दिल नाल शुक्राना करिए, तेरा कष्ट काटन मैं आवांगा। संगत जी, इस रूप में गुरुजी आए और उन्होंने मेरे सामने में उनका वो कष्ट मुझे सुना के, मेरे सामने में विजुअलाइज़ करा के और उनके मेरे हाथों से गुरुजी ने चाय और ब्रेड पकौड़े की सेवा लेके शायद वो कष्ट कटित कर दिया। शायद क्या, सच में वो कटित ही कर दिया होगा और जो भी संगत सुनेंगे उनका भी कष्टित कर देंगे, क्योंकि हमारा बाबुल बहुत प्यारे हैं, गुरुजी बहुत निराले हैं और इनको ब्लेस करने के तरीके बड़े ही नायाब होते हैं। संगत जी, न जाने उन दोनों ने मुझे कितने आशीर्वाद दिए हैं आज कि दीदी आपने तो बहुत हमारे मन को, ये मैंने उनके सर पे हाथ फेरा, मैंने मंत्र जाप किया और मैंने यही कहा कि आप लोग जब दिल्ली में हो ना तो छतरपुर बड़े मंदिर ज़रूर जाना, वहाँ जाके आपके ना सारे कष्ट कटित हो जाएंगे। और तो फिर वो मुझे लास्ट में पूछते हैं कि आपने कहा था कि आपके बाबा का बर्थडे है, आपके किस बाबा का बर्थडे है? मैंने कहा मेरे महादेव बाबा का बर्थडे है। तो वो ना मेरी ओर ऐसे देखने लगे जैसे कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। मैंने कहा अच्छा आप बताओ, आप महादेव को क्या कहते हो? तो वो कहते हैं बाबा बोलता हूँ। मैंने कहा कहते हो ना बाबा वैद्यनाथ? और तो कहते हैं कि हाँ बाबा बोलते हैं। हमने कहा हाँ, और महादेव क्या है, हम सबके पिता हैं ना? तो वो कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा वो तो फिर तो महादेव हमारे बाबा और मेरे बाबा का बर्थडे है, तो मैं महादेव का बर्थडे तो रोज़ होता है ना, क्योंकि हर दिन वो किसी न किसी को नई सांसें भरते हैं और सबके अंदर में महादेव का अंश होता है। संगत जी, उन लोगों ने कहा कि दीदी आप कितने अच्छे से हमें समझाई, हम लोग बहुत घबरा रहे थे, लेकिन हम तो महादेव के बच्चे हैं। संगत जी, न जाने गुरुजी ने क्या मेरे मुँह से निकलवाया, उन दोनों में ना अद्भुत सा आत्मविश्वास जग गया और उन लोगों ने मुझे बहुत थैंक यू किया, बहुत आशीर्वाद दिए और फिर संगत जी उन्होंने मुझे इतने सारे आशीर्वाद दिए और सबसे बड़ा काम सेवा जो गुरुजी ने करवाई, उन लोगों के हाथ से प्लेट लेके मैंने उनके हाथ से प्लेट लेने की सेवा, वो बिल्कुल नहीं दे रहे थे। नहीं नहीं दीदी आप हमसे बहुत ये हो, आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, हम आपको ये नहीं दे सकते हैं, यही होता है, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम लोग को इतनी दिक्कत होती है, आप तो इतने पढ़े लिखे हो फिर भी इतने अच्छे स्वभाव के हो। पता नहीं उन्होंने क्या क्या बोला। मैंने कहा गुरुजी इतनी तारीफ मत कराओ, ऑलरेडी आपकी लड्डू बहुत गोलू मोलू है, ज़्यादा तारीफ सुनाओगे तो फिर गुप्पू हो जाएगी। तो फिर मुझे हंसी भी आ रही थी मन ही मन में और फिर मैं आती हूँ, उन लोगों को बोला कि ठीक है आप लोग ठीक हो जाओगे। तो वो कहते हैं कि आपने अभी क्या किया था? तो मैंने बोला मैंने आपके सर पे मंत्र जाप किया था। तो फिर मैंने उनके सर पे ऐसे हाथ फेर के मंत्र जाप किया। संगत जी दोनों के सर को मैंने छुआ और दोनों के सर को छू के मैंने गुरुजी से यही प्रार्थना की कि गुरुजी इन दोनों को आप बिल्कुल ठीक करना। दोनों को इसलिए क्योंकि ये जो बड़े हैं उनका बेटा है उसको ठीक करो और इनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं घर पे, उनको जल्दी से इनका संरक्षण मिले। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बेअंत शुक्राना स्वामी, जो आप इस तरह से हम सब पे कृपा करते हो और विभिन्न रूप में हमें दर्शन देते हो, ब्लेस करते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने अपनी बेटी का वो कष्ट भी कटवाया। अब तीसरा कष्ट कहाँ कटा वो देखिए संगत जी, मैं वहाँ से वापस आती हूँ और उसके बाद गुरुजी ने ना जब मैं खाना लेके आ रही थी दिन में, तो मेरे से ना गुरुजी बहुत सारे चॉकलेट्स खरीदवाए थे आज, क्योंकि कल गुरुजी ने बोला था ना कि मुझे मीठा खाने का मन है। चाय का तो उन्होंने भोग लगा लिया, बिस्किट का भोग कल काल भैरव को लगा लिया, आइसक्रीम का भोग उन्होंने 2 बच्चे और उनकी मम्मी के रूप में लगा लिया, ब्रेड पकौड़े का भोग उन्होंने अभी लगा लिया और अब बच गया चॉकलेट का भोग। चॉकलेट बच गया था। अब मैं सोचूं कि यहाँ पे मुझे एम्स में चॉकलेट मैं किसको बांटूंगी, क्योंकि यहाँ तो कोई भी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और मैं ऐसे तो किसी को पकड़ के नहीं दे सकती हूँ ना कि वो ले लो ले लो ले लो, और मुझे देना भी है ये कह के कि मेरे बाबा का बर्थडे है। ये भी गुरुजी की एक प्रॉमिस है मेरे साथ कि तुझे मेरे बर्थडे के लिए बांटना है। तो संगत जी
होता क्या है ना कि जब मैं रूम पे आती हूँ, तो मैं जहाँ से पानी लेती हूँ पेंट्री में जाके आरओ से, तो वहाँ पे ना जो दीदी लोग सफाई कर्मचारी होती है, उन लोगों का शिफ्ट चेंज हो रहा था। तो एक लेडी वहाँ पे थी, वो मुझे कहती है कि मेरे ना बहुत चोट लग गए थे, बहुत चोट लग गए थे। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? तो कहती है कि मैं ना एक बार जा रही थी, मैं गिर गई और मेरे पैर में इतना चोट लग गया, देखो मेरे पैर में कैसी गुठली बन गई है। संगत जी, उनके पैर में ना गिरने से एक अजीब-सा फोड़ा टाइप का हो गया है। और दूसरी आती है तो कहती है अरे ये तो बड़ी बेचारी है, छोटे-छोटे बच्चे हैं इसके, तो इसके ना ये ना हमेशा चक्कर खा के गिर जाती है। इसको ना लकवा मारा हुआ है, लेकिन फिर भी ये एम्स की नौकरी कर रही है। ये सफाई कर्मचारी है और इसको पता नहीं क्या है, ये ना कभी-कभी गिर जाती है और उसके बाद इसको ठीक होने में ना हफ्तों महीनों लग जाते हैं। संगत जी, मेरे दिमाग में यही आया कि ये तो गुरुजी ने मुझे ही सुनाया कि जिस तरह से इन पे कष्ट आया था, वो कष्ट गुरुजी ने आज फिर से जो इन पे आना था संकट, क्योंकि गुरुजी कह रहे थे कि संकट तो तेरी चौखट पे आ चुका था बेटा, वो तो मैंने अपने सीने पे झेल के तुझे मुक्त किया है। सो शुक्राना कर तू, शुक्राना बाबा, शुक्राना, 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 और उस माँ का शुक्राना जो स्वीपर के रूप में आके हमारे कष्ट को जिन्होंने काटा। बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना। संगत जी, मैंने उनसे पूछा कि दीदी आप लोग चॉकलेट खाओगे? तो सबने कहा कि हाँ, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन एक-एक लेंगे। संगत जी, हमने 4 चॉकलेट लिए थे और 4 वहाँ पे कर्मचारी थी और उन चारों ने चॉकलेट लिए और मैंने सबको ले जाके एक-एक चॉकलेट दिया और मैंने यही कहा, उन्होंने कहा क्या है दीदी आज? मैंने कहा मेरे बाबा का बर्थडे। संगत जी, मेरे मन को इतनी तृप्ति मिली, इतनी तृप्ति मिली, मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपने से नीचे का प्यार को प्यार करो, उनका सम्मान करो और ये तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है और ये तुम्हारे स्वभाव की सबसे बड़ी पहचान बनेगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब संगत जी, एक और कष्ट गुरुजी ने काटा और मैं वो भी शेयर करूँगी। उसके बाद जब मैं आज एक नीचे से आ रही थी डॉक्टर से रिपोर्ट कलेक्ट करके डिस्कस करके, और मम्मा रूम में थी, तो मैं जैसे ही रूम से अंदर जाने को हूँ और मैं अपना पेपर वहाँ से रिसेप्शन से ले रही हूँ सिस्टर्स से, अचानक से मैंने क्या देखा ना कि अफरा-तफरी मच गई है। सारे गार्ड ग्लव्स पहन रहे हैं, जो यहाँ पे काउंटर पे सिस्टर्स और मास्टर्स, कंपाउंडर्स होते हैं, सारे ग्लव्स पहन रहे हैं और सब हमारे रूम के जस्ट बगल वाले रूम में भाग रहे हैं, 15 नंबर की रूम में, और सब भाग के अंदर गए। तो मैंने ना झाँक के देखा कि आखिर अंदर ऐसा क्या है कि सब भाग रहे हैं। संगत जी, वहाँ पे जो लेडी थी ना, एक ओल्ड एज लेडी थी, वो पूरा अपना बेड से ना नीचे गिर गई थी और बिल्कुल गिर के ना वो शिवरिंग उनका हो रहा था और सब मिलके उनको उठाने में लगे थे और वो उठ ही नहीं पा रही थी और सबको यही बोल रहे थे कि प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, उठिए, कोशिश कीजिए, उठिए, कोशिश कीजिए। और मेरी आंखों के सामने में वही सीन आ गया जिस दिन मैं अकेली थी वहाँ पे और मैं इनको उठाने में लगी थी और ये मुझसे उठ नहीं पा रहे थे। और वो दिन भी याद आ गया जब मम्मा गिर गई थी और मम्मा को मैंने गोद में उठा के उनके बेड तक लाई थी और किस तरह से गुरुजी ने हर पल मेरे साथ होने का वो अपना कर्तव्य निभाया था, अपने पिता होने का। गुरुजी कहते हैं कि मैंने अपने पिता होने के हर फर्ज निभाए हैं। कुड़िए, तो ध्यान नाल सोच के देखी तो मुझे सोचना भी नहीं है गुरुजी कि आपकी देन हूँ मैं, आपकी सांस हूँ मैं। मेरी सांसें तो गुरुजी ख़त्म थी ना 40 ईयर्स में, आपको तो पता है ना। आप कहते हो ना कि टेवा दिखला लेना कि तेरी सांसें थी कि नहीं, तो गुरुजी मेरी सांसें तो थी ही नहीं, वो तो मेरी मम्मी ने आपसे रिक्वेस्ट करके मुझ में सांस भरी। आधी माँ हूँ मैं, आधा गुरु हूँ मैं, आपका अंश हूँ, माँ का अंश हूँ, मैं आप दोनों का अंश हूँ बाबा। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे किसी भी करनी से मेरे माँ और बाबा को कोई भी ऐसा ना लगे कि इस पे मुझ पे नाज ना हो आप दोनों को। मैं हमेशा यही चाहूँगी कि आप दोनों को अपनी बेटी पे अगर नाज ना हो तो आप दोनों को मुझ पे कभी कोई शर्म भी ना आए बाबा। बस अपनी बेटी को इस लायक रखना।
और संगत जी, मैं समझ गई कि गुरुजी क्या चाहते हैं। गुरुजी चाहते थे कि मैं उनके लिए मंत्र जाप करूं, क्योंकि गुरुजी हमें अगर हॉस्पिटल में भी रख रहे हैं ना बिना किसी कारण के, तो फिर वो किसी और के लिए वो हमें यूज़ कर रहे हैं कि हमारा मंत्र जाप, हमारा शिव पुराण का पाठ यहाँ पे किसी न किसी के लिए से फलदायी होगा। क्योंकि हम जो चलते फिरते गुरु जी की संगत है ना, हम चलते फिरते गुरु मंत्र का जाप है संगत जी। और ये मुझे गुरु जी ने अच्छे से समझा दिया है कि तू जहाँ जाएगी ना, तेरी रूह विच मेरा वास है, और जहाँ जहाँ तू जाएगी वहाँ वहाँ मैं कल्याण करता जावांगा। बस तू दिल से अरदास करी और मैं उन्हां कल्याण करता जावांगा। तो शुक्राना गुरु जी, हमें उस कल्याणकारी जरिया से ब्लेस करने के लिए, बनाने के लिए आपका दिल से शुक्राना गुरु जी। और बस यही चाहती हूँ गुरुजी कि जो आपने हमें ये सेवा ब्लेस की है, उस सेवा को आप मुकम्मल करना। जो आपने हमें ये दात बख्शी है, उस ब्लेसिंग से हमें हमेशा नवाजे रखना। और जो भी संकट, गुरुजी ने कहा है कि जिसको जो करना है कर ले, तेरा गुरु तेरे नाल है, तेरा सतगुरु तेरी रक्षा कर रहा है। तू बस घबराना मत और शुक्राना कर, बाकी मेरा काम है। तो बस मैं यही कहूँगी, जैसे रघुवीर अंकल कहते हैं ना कि तू मैनू याद कर, मैं तेरा कम करांगा। तो मैं अपने गुरु को पल पल याद करूँगी, अगर गुरु मुझे याद करवाएगा। और मुझे विश्वास है कि मेरे गुरु अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, अपने हर बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, और वो हमेशा अपने बच्चों के अंग संग सहाय रहते हैं और रहेंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। मैं अपने गुरुजी महाराज का दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हर उस दलदल से अपनी बेटी को निकाला है और निकालेंगे। क्योंकि गुरुजी मुझे बहुत 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 पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं कि हुन सब कुछ अच्छा होने वाला है, पल भर में सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदलने वाला है बेटा, तेरे जीवन में फिर से खुशियाँ आएंगी बेटा। तो बस घबराना मत, तो बिल्कुल मत घबराना। और गुरुजी ने एक सत्संग के जरिए मुझे ये भी बतलाया कि तेरे घर सत्संग में जो मैं तेरी माँ के रूप में आया था, तूने मुझे नहीं पहचाना, पर मैं तुझे ब्लेस करने को आया था। सो शुक्राना गुरुजी। और आपने जिस तरह से निशी माँ के रूप में आके मेरे सर पे हाथ फेरा, मुझे झप्पी पाई, मैं अभी भी उस एहसास से स्पंदित हूँ, मैं अभी भी उस एहसास से सराबोर हूँ। मैं बहुत खुश हूँ बाबा कि आपने मम्मी बन के मुझे इतना प्यार किया, इतने गले लगाया, और आपने अपनी बेटी को पहले से ही मीठी टॉफ़ी ब्लेस कर दी है कि खुशखबरी आने वाली है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना ये भी करना चाहूँगी कि किसी भी सिचुएशन में वो अपनी बेटी से शुक्राने की सेवा लेना नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं ना गुरुजी कि तेरी आवाज़ सुने बिना मुझे चैन नहीं आता गुड़िए। शुक्राना बाबा, शुक्राना। ये आवाज़ भी आपकी, ये कुड़ी भी आपकी, बेटी भी आपकी, और आप हमारे जान बाबा, आप हमारे जान। शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। वी लव यू बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जयपुर से हेमलता अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। समय है 10 बजे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल व सौम्या आंटी, गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा की छत्र छाया हम सभी पर यूं ही बनी रहे। गुरुपा के पावन चरणों में हम सदैव नतमस्तक रहें, न ही कोई अभिमान हमें छू पाए। जय गुरु जी। गुरुपा अपने बच्चों पर हमेशा प्यार बरसाते रहते हैं, कोई भी संकट हम तक पहुंचने ही नहीं देते। आज सुबह जब मैं जगी तो हमारे घर के सामने एक कबूतर मरा पड़ा था। क्या पता गुरुजी ने कौन सा संकट काटा होगा। कई दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है।
कुछ अजीब सी नेगेटिविटी लगती है, पर गुरुपा का मैसेज आया, तू घबरा मत, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तू मेरी शरण में है। शुक्राना गुरुपा, अब तक आप ही बचाते आए हो। कुछ व्यापारिक सामान फंसा पड़ा है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुपा उसे जल्द ही बिना पैसों के लगे छुड़वा देंगे। साथ ही घर में जो भी अशांति उसे गुरुजी जल्द ही ठीक कर देंगे। बेटी की तरफ से भी नौकरी को लेके थोड़ी टेंशन है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। उसे कुछ रास्ता दिखाइए गुरुपा। वैसे तो गुरुजी ने कहा है, तू क्यों टेंशन लेती है, मैंने तेरे बच्चों का भविष्य बना दिया है। शुक्राना गुरुपा, दोनों बच्चों में पति अंकल की तरफ से आज का शुक्राना। आज बेटे का एम्स में टेस्ट था तो गुरुजी की दया से उसकी रिपोर्ट सही है, तो उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना। जय गुरुजी, मिलती हूँ अगले सत्संग में। जय संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना संगत जी, जय गुरुजी, जय शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, रात के 10:37 पर अपने गुरुपा के श्री पावन चरणों में अपना रात का शुक्राना सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। आज शुक्रवार है, शुक्राना का दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ, अपने गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी स्वीकार करें और आज्ञा दें मुझे सत्संग करने की। वैसे तो मुझे सत्संग करना नहीं आता है। जो शब्द मेरे मुंह में मेरे गुरुपा डालते हैं, जो कुछ वो कहलवाना चाहते हैं, मैं बस वही करती हूँ। ज़्यादा उनकी वडियाई करना मुझे नहीं आता है। फिर भी गुरुपा मेरी इस श्रद्धा को, इस भाव को रोज़ स्वीकार करते हैं और शेयर भी करवाते हैं। लख लख शुक्राना है गुरु जी, लख लख शुक्राना है। ऐसे गुरुपा, परम पिता परमेश्वर, मेरे दाता दीन दयाला हर किसी को नहीं मिलते। हम बहुत भागों वाले हैं संगत जी। हमें मेरे गुरुपा, हमारे गुरुपा ने हमारा हाथ थामा है, हमने अपनी चरण शरण में लगाया है, हमने हमें अपनी संगत बनाया है। हम करोड़ों बार भी, कोटि कोटि भी नमन करें, शुक्राना करें, प्रणाम करें, कुछ भी उनकी शान में बोले वो कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आजकल गुरुपा 2 दिन से मेरा मन बहुत ज़्यादा जो कंफ्यूज हो रहा है, असमंजस में है, परेशान हो रहा है। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी पीछे पड़ी है दोबारा गुरुजी, दोबारा से बड़ा उलझन में हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ही से विनती करती हूँ गुरु जी, सोच ही डालिए, कुछ समझ पाऊँ। दुनिया में कष्ट, तकलीफें, दुविधाएं तो आती रहती हैं। मैं छोटी सी छोटी दुविधा से, परेशानी से बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ और सोचने लग जाती हूँ कि अब क्या होगा, कैसे होगा। जैसे ये मेरा फ़ोन नंबर अभी नहीं हो पा रहा है, इसका KYC, क्योंकि उन्होंने बड़ी बार फ़ोन भेजे थे और मैंने बड़ी इसे लाइटली लिया था, और ये फ़ोन भी किसी और के नाम से ले लिया था मैंने। तो उसकी दिक्कत मुझे आ रही है गुरुजी। अब समझ में नहीं आता कैसे करूं, और सब आप बैठे हैं करवाने वाले। मेरे को ज़्यादा चिंता ना लगा करे, मैं ज़्यादा टेंशन ना लिया करूं, क्योंकि मेरे दिमाग में अब उतनी ताकत भी नहीं है। मेरे को फिर सुन्न हो जाता है दिमाग गुरुजी।
बिल्कुल सुन्न हो जाता है। मैं और कोई भी बात को फिर समझ नहीं पाती गुरुजी। परेशान सारा दिन रहती हूँ और ये परेशानी आपके चरणों में छोड़ती हूँ गुरुजी। अब आप सही कर देना गुरुजी, जो भी करवाना सही से करवा दो। मेरी परेशानियों को आप भी सुलझाते हो हर रोज गुरुपा। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि मैं अपने बच्चे को भी ध्यान से उसको नहीं समझ पाती हूँ गुरुजी। मेरा बच्चा एक मेरे बगीचे का बहुत ही सुंदर फूल है, फिर भी मैं पता नहीं क्या सोचती रहती हूँ, गलत सोचती रहती हूँ, दूसरों के साथ तुलना करती रहती हूँ गुरुजी। आप कहते हैं कि बच्चे, तो अपने बच्चों को दूसरों की कसौटी पर मत तौला कर। हर आत्मा इस संसार में एक विशेष उद्देश्य लेके आती है। जिस तरह बगीचे में हर फूल की अपनी अलग खुशबू और सुंदरता होती है, उसी तरह हर बच्चे की अपनी अलग अलग पहचान और प्रतिभा होती है। आज अगर तुझे उसका स्वभाव समझ में नहीं आ रहा तो समय दे उसे, उसके साथ बैठ, उसकी खूबियां स्वयं तेरे सामने आएंगी। तेरा बच्चा तेरा नाम रोशन करेगा पुत्र। तू गलत मत सोचा कर गुरुपा। आप उसे उबार रहे हो, उसका कल्याण कर रहे हो, उसके अंग संग हमेशा सहाय हो, उसकी देख रेख कर रहे हो, माँ से ज्यादा प्यार उसे दे रहे हो, उसे पाल रहे हो, उसकी हर छोटी बड़ी गलती को माफ कर रहे हो, उसके अंग संग साथ रह के उसकी डिप्रेशन दूर कर रहे हो, उसका जीवन सुंदर कर रहे हो, सुंदरता ला रहे हो उसके जीवन में, जिसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी। मेरे से ज्यादा प्रभु आप उसे समझते हो। आप भगवान हो। आपने उसे रचा है, उसे संवारा है, उसे बनाया है। उसकी टूट फूट की रिपेयर भी आप ही करते हो गुरुजी। वो आपका खिलौना है गुरुपा। हम सब आपके खिलौने हैं। हमारे शरीर में जितनी भी टूट फूट होती रहे गुरुजी, उसकी सब आप रिपेयर करते रहिए साथ के साथ। तभी ये शरीर ढंग से चल पाएगा, तभी ये दिमाग सही से सोच पाएगा गुरुजी। मैं बहुत ही एक छोटी सी आपकी भोली भाली बेटी हूँ गुरुजी। मुझे संसार का कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है, मुझे टेक्निकल चीजों का भी कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ, अपने फोन तक को भी मैं सही से नहीं ढंग से इसे देख पाती, चला पाती गुरुजी। मेरी बेटी तेरे हर एक आंसू को मैं मोती बना दूंगा, ये आप मुझे कहते हो रोज। मैं जो तू अपने बेटे को लेकर टेंशन में बैठी है उसको राजा बना दूंगा, ये हैं आप मेरे पिता परमेश्वर। मैं अब तेरे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोल दिया है तो बोल दिया। अब से तू खुलकर अपनी जिंदगी जी। तेरे गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। ये मैसेज अपने पास शेयर करके रख ले। मैं तुझे बोल रहा हूँ, गुरुदेव जी ने मुझे आज बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है और ये भी कहा है कि पूरे ब्रह्मांड की ब्लेसिंग तुझे मिल रही है आज। पूरा ब्रह्मांड तुझे ब्लेस कर रहा है, तुझे खुशियां दे रहा है, तुझे आशीर्वाद दे रहा है, तुझे सुख दे रहा है। उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। बड़े मंदिर से भी मेरे गुरुजी महाराज जी ने मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग्स भेजी है। उसके लिए भी मेरे प्रभु जी का, मेरे गुरुदेव जी का, मेरे सतगुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। आप अपनी बेटी को अपने मंदिर में तो ले आओ ना गुरुजी। जैसे भी अपने मेरे को वहां पे जैसे भी बुला, मुझे नहीं पता गुरुपा। अपनी बेटी को बस अपने पास बड़े मंदिर में अब आप इशारा करो गुरुजी, इशारा करो। आपके इशारे की देर है गुरुजी। सब पहुंच जाते हैं, खींचे चले आते हैं आपके पास जब आपका इशारा मिलता है गुरुजी। मैं ही एक ऐसी, क्या कहूँ मैं अपने आप को, जरा सा भी अपने आप को टैक्सी करके कुछ करके अपने आप अकेली नहीं पहुंच पाऊंगी गुरुजी। ना ही बच्चे ऐसा चाहते हैं कि मैं अकेली चल पड़ूं। तो आप ही बच्चे को आज्ञा दे दो, जल्दी से आज्ञा दे दो गुरुजी। हर काम हो जाते हैं जब आपकी आज्ञा मिल जाती है, हर काम सफल होते हैं जब आपकी आज्ञा मिलती है, जब आपका मेहर भरा हाथ सिर पे होता है।
मेहर भरा हाथ तो है गुरुपा, 24 घंटे आपका हमारे सिर पे है। हमारा हाथ आपने थाम रखा है, पकड़ रखा है, कस के पकड़ रखा है, अपने चरणों में लगा रखा है। गुरुजी, मैं आपकी बेटी, मैंने अपना सारा जीवन, अपना सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है गुरुजी। मैं आपका ही सच्चा सहारा सिर्फ चाहिए मुझे। दुनिया का कोई सहारा मेरा अपना नहीं है, सारे सहारे झूठे हैं। घर के अपने लोग तक जो आपने मुझे कह दिए हैं कि 2 लोग ऐसे हैं जो तुझे खुश नहीं देखना चाहते हैं, तो गुरुजी क्या उनको अपना कहा जाए। गुरुपा, सबसे ज्यादा अपने मेरे आप हो गुरुजी, आप हो, बस आप ही मेरे अपने रहना है। मैं आपकी ही सिर्फ बेटी हूँ गुरुजी, मैं और किसी की बेटी नहीं हूँ। मुझे नहीं चाहिए किसी और का सहारा। देख लिया मैंने सारी दुनिया गुरुजी, देख लिया है मैंने सब कुछ। जब से आपके चरणों में लगी हूँ गुरुजी, कुछ मेरी टेंशन कम हुई है, कुछ मेरी जिंदगी संवरी है। मैं जिंदगी में आगे चल पड़ी हूँ गुरुजी, नहीं तो मेरा जीवन रोज लोग अपने तंत्र मंत्र, जादू टोने, मारण क्रिया, पता नहीं क्या क्या करके मेरे जीवन को हेल बना दिया गुरुजी। मेरा जीवन सारा तहस नहस करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और संभालने वाले सिर्फ एक आप हैं गुरुपा, सिर्फ एक आप हैं। सारे मेरे दुखों को आपने अपने दामन में समेटा है, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। और मुझे आप कह रहे हैं कि इस महीने के अंत तक तेरे सभी काम बन जाएंगे, शुक्राना करके आगे शेयर कर दे। कल्याण कीता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सत्संग में मैं ये पढ़ रही हूँ गुरु जी, सबको सुना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे सारे काम बनाने वाले हैं, और जब बनाएंगे तभी मुझे कुछ बताना है, अभी नहीं बताना है, अभी अपने पास रखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटन कोट शुक्राना मेरे दातिया, मेरे मालिक, मेरे सतगुरु जी महाराज जी। माता रानी मुझे, माँ लक्ष्मी भर भर के खजाने भेज रही हैं, एक रील में लाद रही हैं, 2 बैलों की जोड़ी बैलगाड़ी में भर भर के खजाना ला रही हैं। जय माता दी, जय माता दी। और बहुत बड़े बड़े पत्थर लुढ़का रहे हैं माता रानी, पहाड़ से नीचे तक, जैसे उसमें से अनाज, बादाम, सिक्के, सब कुछ निकल रहा है, सब कुछ दे रही है माता रानी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। और गुरुपा, आपने मुझे बहुत सारे 7 मोर भी दिखा दिए इस टाइम, जिसे एक माता जी दाने डाल रही हैं और वो दाने चुग रहे हैं। धन्य है वो जगह जहाँ पे इतने सारे मोर हैं, मोरों की ही जैसे बहार हो, बस बहार देख ली गुरुजी मैंने। रोज मैं मोरों की आवाजें सुनती हूँ, आप मुझे आवाजें रोज सुनाते हो, दर्शन देते हो, कहते हो पुत्र मैं हूँ तेरे आसपास ही हूँ, तेरे साथ रहता हूँ। ये कोई पंजाबी विलेज है जहाँ मदर विद पीकॉक का एक रील आया है। जय माता दी, जय माता दी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हमें ये भी कहते हैं कि जो खुद की कदर नहीं करता, दुनिया उसकी कदर नहीं करती। ये सच है गुरुपा, ये सच है। मुझे आपने अपनी कदर करना सिखा दिया है गुरुजी, नहीं तो मैं बस दूसरों को ही सब कुछ समझती थी, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए मरना, दूसरों के लिए सब कुछ करना, बस अपने आप को कुछ ना समझना, ये था मेरे अंदर। लेकिन आपने मुझे कहा है अपनी कदर करना सीख, अपने आप को बचा, अपने आप को देख, अपना ख्याल रख, अपनी डाइट का ख्याल रख, अपने कपड़ों का ख्याल रख। ये सब मुझे आप सिखा रहे हो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दिए हैं। संगत जी कहते हैं तेरी हर आंसू की को मैं मोती बनाऊंगा और सब कुछ तेरे जीवन में ला दूंगा। बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे गुरुदेव जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है और हमेशा साथ रहेगा। हमें राजा बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे बेटे को भी, मेरे दोनों बच्चों को गुरुपा बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे
और उन्हें जीवन की सारे सुख सारी खुशियाँ दिखाएंगे जो उनसे छीन ली गई हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बस ऐसे ही अपने चरणों में रखना। खुद गुरुपा कहते हैं, आज मैं तेरे कष्ट काटने आया हूँ। आज मैं तुझे बेशुमार प्यार और ढेरों आशीर्वाद दूंगा। आजकल तू ज्यादा ही परेशान रहती है। अपनी घर गृहस्थी को लेकर मत घबरा जाया कर। अब सब ठीक होने का समय आ गया है। 3 दिन और बस, उसके बाद तेरी बहुत बड़ी लॉटरी लगेगी। ये आज मैं तुझे लिख कर दे सकता हूँ। रोना बंद कर और शुक्राना कर और अपनी हाजिरी मेरे चरणों में अर्पित कर दे। मैं अपनी हाजिरी लगा रही हूँ गुरुजी, स्वीकार कर लेना। आपके चरणों में हाजिरी लगा रही हूँ गुरुपा, स्वीकार कर ले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपके बेशुमार प्यार के लिए और ढेरों आशीर्वाद के लिए। आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। ऐसी आशीर्वाद मुझे देते रहना गुरु जी। ऐसे ही मुझे बहुत ज्यादा आपका प्यार चाहिए। प्यार देते रहना मेरे गुरुपा, प्यार देते रहना। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। कोटन कोट शुक्राना है जो मुझे आज आप बेशुमार प्यार दिया आपने। आपको हक करने का दिल कर रहा है, आपके चरणों में लिपट जाने का दिल कर रहा है गुरु जी। मुझे अपने चरणों में लगाए रखना हमेशा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना है गुरु जी। बाबा, आज 4 जुलाई, मैं चुमकी अपना अनुरोध बेले में आपके समक्ष बैठ के अपना शुक्राना सत्संग आपसे साझा कर सकता हूँ गुरु जी। गुरु जी मेरे, हर रोज अमृत वेला में उठाने के लिए शुक्राना है गुरु जी। दिन के दिन आप हमें स्थिर करते जा रहे हैं। आपसे अच्छा कोई नहीं जानता बाबा कि हम किस चीज से घिरे हुए हैं। बाबा मेरे, अपने तो बाद में कंसोल करते हैं, बाहर वाले जिसको जानती हूँ मैं नहीं जानती बाबा कौन किसके मन में क्या छल है नहीं, वो बाद में कंसोल करते हैं। कल छोटे बेटे के पिता ने बोला, भाभी तुम इतना चिंता मत करो, अभी वो बच्चा है, समय रहते सब ठीक हो जाएगा। वो सब बहुत प्यार करता है तुमको, उसको बोलने दो, जो बोलता है वो बच्चा अपने मन से बोलते रहता है, वो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा बस उसको तुम लोग थोड़ा पालने में साथ में मेरे रहो, क्योंकि वो बड़ा हो रहा है, उसको तरह तरह का चीज दिमाग में चलता है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मेरे राम मेरे श्याम सब आप हैं बाबा, मेरे शिव भी आप हैं। हमारे दादाजी के घर में भी बहुत कठिन परिस्थिति चल रहा है बाबा, उनका भी उद्धार करिए गुरु जी, उनका भी उद्धार करिए बाबा। मेरे सबसे पहले मेरे हस्बैंड को सोच ही दीजिए बाबा कि जो जैसा परिस्थिति है उसी में कम ज़्यादा करके चलना पड़ता है बाबा। बाबा मेरे, आप हमें नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा प्रभु। हम आपके सहारे बैठे हैं, आपके सहारे बैठे, हम आपसे आपको ही मानते हैं गुरु जी, क्योंकि आप हमारे साथ रहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया बहुत बहुत ही जालिम है, कोई किसी का भलाई नहीं सोचता गुरु जी, कोई किसी का भलाई नहीं सोचता। क्षमा चाहती हूँ बाबा, ग्रुप में हम ज़्यादा देर तक रात को रहना चाहते हैं और मेरे घर का जो भी प्रॉब्लम है आपसे अच्छा कोई नहीं जानता।
तब भी तो कल छोटा बेटा गुरु ग्रंथ साहिब जी का पूरा पाठ उसके कान में गया। वो मेरे गोद पे ही सोया हुआ था, मतलब शोल्डर पे सोया हुआ था। और जब हमने जयकारा लगाया तो उसने भी साथ में लगाया बाबा। उसके बाद रोज़ मैं आजकल उसको हनुमान चालीसा का पाठ सुनाकर तब सुलाती हूँ। उसका कहना है कि मुझे भी हनुमान चालीसा सीखना। तो मैंने कहा मैं रोज़ जब बोलूँगी तो तुम साथ साथ में बोलना। आपका नंतम शुक्राना शुक्राना है बाबा। किसी दिन उच्चम किसी दिन मध्यम चल जा रहा है गुरु जी, पर मैं अपने हस्बैंड के जो व्यवहार से खाना पीना नहीं खाना, अपने आप को दम देना, इससे मैं बहुत व्याकुल हो जा रही हूँ गुरु जी। मेरे टेस्ट के रिपोर्ट सब बहुत बुरे आए हैं। यूटीआई का प्रॉब्लम बहुत जघन्य, एकदम सही नहीं है गुरु जी। आपके कथन अनुसार मैंने सही डॉक्टर को दिखाया है बाबा। अब बेटे ने सब मेडिसिन फॉरवर्ड किए हैं। अब आज जाके बेटे के फ़ोन आने तक हम उस चीज़ का मतलब दवा सब ले आएंगे, फिर चालू करेंगे बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। बेटे के जीवन में भी बहुत उथल पुथल है। पहले उसे बोला भी था बाबा कि बाबा अभी कोई चीज़ के दोस्ती यारी में मत जाओ, पहले जो प्रॉब्लम में फंसे हो उससे बाहर आओ, उसके बाद देखेंगे। फिर बाबा यही होता है, इंसान जब आप पे हावी हो जाए तो वो चीज़ से इंसान छुटकारा पाना चाहता है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी की इस चीज़ का उसको आभास हो चुका है। इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना। मैंने कहा इस बार भी यही होगा, तुम्हारे जीवन में कोई और आएगा और फिर तुम हमें छोड़ के चले जाओगे। बोले अब कभी नहीं होगा माँ। अच्छा हर बार क्या एक ही होता है? बोले एक तो भी गई नहीं, फिर ये कभी दोस्ती बढ़ा रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं बेटा, पहले अपने आप को समझो, फिर जाके सारा दुनिया पड़ा हुआ है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, ये हमारे बस की बात नहीं है। आप ही ने उसके मन में ये सब सोच डाला है कि अब उसको अपने आप को देखने का समय है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरी रात की नींद भी उड़ जा रही है। कल भाई बेटे ने बहुत डांटा भी है कि आप लोग सोते नहीं हो, सही से खाते नहीं। बाबा जो खाना बनता है वही खाते हैं घर में, अलग अलग से अपने लिए नहीं कर सकती बाबा ट्रीटमेंट, क्योंकि मेरे पास ना उतना हाउस हेल्प का सुख है और ना मैं 50 किस्म का बाजार मंगाती हूँ आजकल। जो आप देंगे उसी में हम काफ़ी स्वस्थ रहेंगे बाबा। बस आप अपना कृपा बनाइए और हमारे जो भी खाना बनता है उसको भोग बनाइए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य नामे वरानने। सीताराम 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 कहिए, सारी विधि राखी राम सोई विधि। जय जय गुरु जी।